हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस। जैसा कि देख रहे हो निमसेट 2021 में आ चुका है। तो नंबर सिस्टम का ये क्वेश्चन क्वांट सेक्शन में पूछा गया था, मैथ सेक्शन में नहीं। तो यूजुअली हमने देखा है नंबर सिस्टम से 2-3 क्वेश्चन एवरी ईयर आ जाते हैं। तो जिस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं उनमें से एक क्वेश्चन ये है, इसको स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द रिमाइंडर व्हेन x इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल तक। ये एक पूरी सीरीज है डिवाइडेड बाई 24 से डिवाइड कर रहे हैं इस सीरीज को। तो रिमाइंडर क्या आएगा? अगर इमेजिन करो तो इस सीरीज का सम बहुत ही बड़ा आएगा। तो उसका कंसेप्ट क्या है उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं और इस क्वेश्चन पे बाद में आएंगे। पहले इसके कंसेप्ट को देखते हैं हम लोग। लाइक दिस क्वेश्चन, ये इसका कंसेप्ट है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल से x फैक्टोरियल इज इक्वल टू k स्क्वायर। k इज एनी इंटीजर, ऑब्वियसली k एक नेचुरल नंबर ही होगा क्योंकि ये सारे नेचुरल नंबर हैं। देन द वैल्यू ऑफ x बतानी। तो ध्यान से देखते हैं इसका कंसेप्ट क्या है डिटेल में। x की वैल्यू बतानी जिसके लिए किसी इंटीजर का ये परफेक्ट स्क्वायर आए। ठीक है, तो इसका तरीका ये है, x की तुम डिफरेंट वैल्यूज रखते जाओ। लाइक x को 1 रख दो। x को 1 रखेंगे तो ये सीरीज सिर्फ यहीं पे एंड हो जाएगी 1 फैक्टोरियल। एंड आई होप सबको पता है 1 फैक्टोरियल क्या होता है। 1 फैक्टोरियल इज 1 एंड 1 इज 1 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू 1 एक्सेप्टेबल होगी, मतलब x इज इक्वल टू 1 इसका आंसर है। लेकिन इन ऑप्शन में कहीं x इज इक्वल टू 1 नहीं दे रखा है। x इज इक्वल टू 18 दे रखा है, 25 दे रखा है, 38 दे रखा है। तो आगे और करते हैं, x इज इक्वल टू 2 रखते हैं। तो ये सीरीज 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल पे एंड होगी। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल इज 2, सो दिस इज 3 और 3 के कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। नाउ x को तुम 3 रख दो तो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल तक ये सीरीज जाएगी और ये क्या बनेगा? 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल इज 2, 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 6। तो फाइनली ये 9 आ रहा है और 9 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, 3 स्क्वायर। तो इसका आंसर x इज इक्वल टू 3 भी होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली x इज इक्वल टू 3 यहां पे कहीं नहीं दे रखा है। ठीक है, तो फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं। x इज इक्वल टू 4, सो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। 1 factorial is 1, 2 factorial is 2, 3 factorial is 6, 4 factorial is 24। ये 33 आएगा और 33 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है और परफेक्ट स्क्वायर के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन का डिटेल में डिस्कशन है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। डिजिट्स जो होती हैं वो 0, 1, 2, 3, 8, 9 तक डिजिट्स होती हैं। क्लियर है? तो किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 होगी तो उसका परफेक्ट स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 0 ही आएगा। किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 1 होगी, उसका स्क्वायर करोगे तो लास्ट डिजिट परफेक्ट स्क्वायर की 1 आएगी। अगर लास्ट डिजिट 2 है तो परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट 4 आएगी। लास्ट डिजिट 3 है तो परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट 9 आएगी। लास्ट डिजिट 4 है किसी भी नंबर की तो परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट 6 आएगी। 4 इंटू 4 16। लास्ट डिजिट अगर किसी नंबर की 5 है तो परफेक्ट स्क्वायर करोगे तो लास्ट डिजिट 5 आएगी। 6 है, स्क्वायर करने पे लास्ट डिजिट 6 आएगी। 7 है, स्क्वायर करोगे लास्ट में 9 आएगा। ठीक है। 8 है, स्क्वायर कर दो लास्ट में 64, 4 आएगा। एंड फाइनली 9 अगर लास्ट डिजिट है, स्क्वायर करोगे तो लास्ट डिजिट परफेक्ट स्क्वायर की 1 आएगी। तो अगर यहां पे ऑब्जर्व करो, लास्ट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या आ रही है? 0 आ रही है, 1 आ रही है, 4 आ रही है, 5 आ रही है, 6 आ रही है और 9 आ रही है। ये लास्ट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर आ रही है 0, 1, 4, 5, 6, 9। और क्या नहीं आती है?
इनमें से देखो कौन सी डिजिट नहीं है, 3 नहीं है, 4 5 6 7 8, मतलब किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट अगर 2 है, 3 है, 7 है, 8 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। मान लो सपोज कर लो कोई ये नंबर लिखा है 8 9 3, एक बड़ा नंबर है तो हम सीधे बोल देंगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि लास्ट डिजिट 3 है। तो आई होप ये सिंपल बात समझ में आ गई होगी कि परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट क्या हो सकती है और क्या नहीं हो सकती। तो अकॉर्डिंग टू दैट अगर इसकी लास्ट डिजिट 3 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। क्लियर है बात? ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब आगे और रखते हैं यहां पे वैल्यू। यहां पे x को 5 रखो, x को अगर हम 5 रख रहे हैं तो आएगा 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल पता होना चाहिए 120 होता है और इतना सम ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं जो कि 33 आ रहा है। तो 120 में 33 ऐड करोगे तो 153 आएगा और आई होप तुम्हें पता है कि अगर लास्ट डिजिट 3 है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। क्लियर है यहां तक बात सबको? ठीक है। अब इसके आगे फिर से बढ़ते हैं और परेशान ना हो, मतलब ऐसा नहीं कि सारे ही नंबर देखने होंगे। अगर एक 6 है सो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल, इतना सम 153 आ रहा है और ये 720 होता है। 720 प्लस 153, ये 3 7 8, फिर से लास्ट डिजिट 3 आ रही है और आगे आती ही जाएगी बिकॉज अगर कोई नंबर n फैक्टोरियल है और n 5 या 5 से बड़ा है, n क्या है 5 या 5 से बड़ा, जैसे 5 फैक्टोरियल तुमने देखा 120 आया, 6 फैक्टोरियल 720 आ रहा है। इसके आगे अगर 7 फैक्टोरियल करोगे तो 7 फैक्टोरियल में क्या करना होगा, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, लास्ट डिजिट इसकी 0 ही आएगी। तो इसके आगे जितना भी बढ़े हम, n अगर 5 या 5 से बड़ा है तो n फैक्टोरियल की लास्ट डिजिट क्या 0 आएगी? इस बात पे एग्री हो? विल बी 0। ठीक है। तो अब हम यहां पे कितना भी ऐड करें, 1 फैक्टोरियल इज 1, 2 फैक्टोरियल इज 2, 3 फैक्टोरियल इज 6, 4 फैक्टोरियल इज 24, 5 फैक्टोरियल इज 120, 6 फैक्टोरियल इज 720 और इसको जहां तक ले जाओ 1000 फैक्टोरियल तक, 2000 फैक्टोरियल तक, सबकी लास्ट डिजिट 0 ही आएगी और सबकी लास्ट डिजिट अगर 0 आ रही है तो ऐड करने पे इसकी यूनिट डिजिट देखो, यूनिट डिजिट जब ऐड करोगे तो लास्ट डिजिट इसके सम की 3 आएगी क्योंकि इसके आगे जितने भी नंबर तुम ऐड करोगे सबकी लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। 8 फैक्टोरियल की भी लास्ट डिजिट 0 आएगी। तो यूनिट सम की यूनिट डिजिट, अगर सम तुम 4 फैक्टोरियल के ऑनवर्ड कर रहे हो तो सम की यूनिट डिजिट 3 आएगी जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो जितना भी ऐड करो लास्ट डिजिट इसकी 3 ही आएगी तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो आगे ऐड करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर कब बन रहा है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ओनली x इज इक्वल टू 1 के लिए और 3 के लिए। उसके बाद जब भी तुम 3 के बाद बढ़ोगे 33, 153, 873, सबकी लास्ट डिजिट 3 आ जाएगी तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हेंस इसके आगे ऐड करने का कोई मतलब नहीं है। जहां तक भी ऐड करोगे 4 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स सबकी लास्ट डिजिट 3 आएगी। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर x की वैल्यू 18 रख दें तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि अगर 18 फैक्टोरियल तक ले जाओगे तो उसकी लास्ट डिजिट सम की क्या आएगी, 3, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ऑब्वियसली 25 भी नहीं हो सकता, 38 भी नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज, क्योंकि आंसर इसका क्या है, ओनली x इज इक्वल टू 1 एंड 3। आई होप ये बात समझ में आ गई सबको, क्लियर है बात। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट यही है और इसी को चेंज करके अब आगे और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन आई होप क्लियर हो गया कि बेसिक कंसेप्ट क्या है इस टाइप के क्वेश्चंस का। इसका मतलब इस
सीरीज को जितना भी आगे ले जाओ, सम की यूनिट प्लेस हमेशा 3 आएगी, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं जो निमसेट में आया था 2021 में। अब इस सम के बारे में हमें इतना पता है, 1 फैक्टोरियल से लेके 100 फैक्टोरियल तक जा रहे हो, तो ये जो सम आएगा उसकी यूनिट प्लेस 3 होगी। क्या एग्री करते हो उस बात पे? मतलब इसका मतलब ये जो सम है वो ऑड होगा, इवन नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई? अब डिवाइड कर रहे हैं 24 से। 24 क्या होता है? 12 इंटू 2, 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, अब देखो 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से लेके कहां तक जा रहे हैं? 100 फैक्टोरियल तक। ठीक है, हमें डिवाइड इसको किससे करना है? हमें डिवाइड करना है 24 से, और 24 होता क्या है? 4 इंटू 3 इंटू 2। अब मेरा ये बोलना है 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 5 फैक्टोरियल क्या होगा? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल क्या होगा? 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो मेरा ये बोलना है अगर किसी नंबर का फैक्टोरियल n फैक्टोरियल है और n 4 या 4 से बड़ा है, तो ये नंबर डिविजिबल होगा बाय 24। 4 फैक्टोरियल 24 आ रहा है, इसमें 4 फैक्टोरियल है ही, तो ये हो जाएगा 120। ये भी 4 से डिविजिबल होगा, ये भी 4 से डिविजिबल होगा। इसके आगे के जितने भी नंबर हैं सारे 24 से डिविजिबल आएंगे, 4 फैक्टोरियल से डिविजिबल आएंगे, 4 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स। मतलब यहां से लेके यहां तक सारे नंबर डिविजिबल हैं 4 फैक्टोरियल मतलब 24 से। तो ये इतना जो सम आ रहा है, अभी निकाला था हम लोगों ने, ये 9 आ रहा है। 9 को अगर तुम डिवाइड करते हो 24 से तो कुछ लोगों को लगेगा डिवाइड ही नहीं होगा, तो डिवाइड नहीं होगा तो जो बचता है वही रिमाइंडर होता है। तो यहां पे क्या बच रहा है? 9। सो 9 इज द रिमाइंडर। तो आई होप ये टाइप समझ में आ गया होगा किस तरह का क्वेश्चन है, और इसमें कई तरीके की चीज़ें बन सकती हैं। जैसे मान लो बन गया 10 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाई 10, तो 10 क्या होता है? 5 इंटू 2, और 5 पहली बार कहां पे आएगा? 5 फैक्टोरियल में आएगा। 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 120। तो 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल ऑनवर्ड जितने भी नंबर हैं वो 10 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि 5 फैक्टोरियल में ही पहला 10 आएगा। 4 फैक्टोरियल में 5 आता नहीं है, तो 5 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल ऑनवर्ड जितने भी नंबर हैं सब 10 से डिविजिबल हैं। तो सिर्फ हमें किसको देखना है? 1 फैक्टोरियल से लेके 4 फैक्टोरियल तक, जिसका सम आता है 33। 33 को सिंपली तुम 10 से डिवाइड कर दो, तो सिंपली रिमाइंडर क्या आ गया? 3। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा क्या कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। तो जैसा कि देख रहे हो निमसेट 21 में आ चुका है, और इस तरह के क्वेश्चन एप्टीट्यूड में और एज वेल एज मैथ्स में दोनों जगह पूछे जाते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है। अगर ऐसा नेक्स्ट टाइम 23 या ऑनवर्ड्स आता है तो अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी देख लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट देखो, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एक और इंक्लूड करा है हमने, ध्यान से देखो। एन ओल्ड मैन हैज कितने रुपीज हैं? 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से लेके 67 फैक्टोरियल। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा नंबर होगा, इमेजिन भी नहीं कर सकते इसको। और इतना रुपए अगर किसी के पास हो तो वर्ल्ड का वो रिचेस्ट पर्सन होगा। क्यों? बहुत बड़ा अमाउंट होगा, लेकिन उस पर नहीं जाना है हमें। हमें पता है इसकी सम की यूनिट डिजिट कितनी होगी, बोलो? 3। ये बात हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, इसकी यूनिट डिजिट 3 है। मतलब सम जो आएगा वो ऑड आएगा। टोटल जो अमाउंट है उसके पास, जितनी मनी है वो ऑड रुपीज है। क्या इतना बोल सकते हैं? और ऑड रुपीज ही कैन डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट अमंग हाउ मेनी ऑफ हिज सन इन एन इवन वे। इवन वे मतलब इक्वली। तो अगर उसके पास टोटल सम है ऑड, तो इवन से डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड नहीं होगा। ऑब्वियसली अगर लास्ट डिजिट 3 है तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। किससे डिवाइड होगा? 9 से।
क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। और इसके अलावा मान लो नन ऑफ दीज टाइप का भी कुछ होता है या और कुछ ऑप्शंस होते हैं, तो हम चेक भी कर सकते हैं कि कैसे इसको करा जाए। 9 से डिविजिबल है, इस बात को प्रूव भी कर सकते हैं जितना हम लोग ने पहले पढ़ लिया है उसके अकॉर्डिंग। अब हमें यह सोचना है कि पहली बार 9 कब आएगा। 9 होता है 3 इंटू 3। 2 3 कहां पे आएंगे? 2 3 3 फैक्टोरियल में तो आ नहीं सकते, 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। दूसरा 3 कहां पे आएगा? 6 फैक्टोरियल में। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो एक 3 यहां से ले लो, एक 3 यहां से ले लो, तो ये 9 से डिविजिबल होगा। 6 फैक्टोरियल 9 से डिविजिबल आएगा। तो इसका मतलब 6 फैक्टोरियल ऑनवर्ड जितने भी नंबर हैं वो डिविजिबल हैं 9 से। ठीक है। तो हमें चेक क्या करना है? 1 फैक्टोरियल से लेके 5 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल से लेके 5 फैक्टोरियल तक का सम हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 153 आता है। क्या वो 9 से डिविजिबल है? तो हमें पता होना चाहिए कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल तब होता है जब सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। आई थिंक सम ही 9 आ रहा है जो कि डिविजिबल है 9 से। इसका मतलब ये सारे नंबर डिविजिबल हैं 9 से। 1 फैक्टोरियल से लेके 5 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स जितने भी नंबर हैं वो तो ऑलरेडी 9 से डिविजिबल है। तो यहां से प्रूव हो गया कि ये नंबर किससे डिविजिबल आएगा? 9 से। तो इस तरह के और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो आगे फर्दर हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसका बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया है तो अब वेरिएशन बहुत सारे करे जा सकते हैं। क्लियर है बातें यहाँ? ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, और यहां पे हम मेथड की ही बात कर रहे हैं, शॉर्टकट की बात नहीं कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिविजिबल है 3 से। एक्स इंटीजर है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिविजिबल है 3 से। तो उसको कुछ 3k टाइप का ले लिया। k इज एनी इंटीजर, एक्स इंटीजर ही है, मेंशन होना चाहिए यहां पे। पूछा गया एक्स को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, रिमाइंडर क्या आएगा? तो इस तरीके के क्वेश्चन परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी में भी काफ़ी वर्क करते हैं, तो इसका भी कंसेप्ट हम समझते हैं। अच्छा, कोई भी अगर इंटीजर ले लें, इस क्वेश्चन पे बाद में आते हैं, कोई भी अगर इंटीजर ले लें हम, तो या तो वो 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। लाइक 4 3 से डिविजिबल नहीं है, तो डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या दे रहा है? 1। 3 3 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या दे रहा है? 0। 5 3 से डिविजिबल नहीं है तो रिमाइंडर क्या दे रहा है? 2। 6 3 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या दे रहा है? 0। 7 3 से डिविजिबल नहीं है तो रिमाइंडर 1। 8 3 से डिविजिबल नहीं है तो रिमाइंडर 2। 9 3 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0। तो ध्यान से देखो, रिमाइंडर 3 ही कैटेगरी के आ रहे हैं, 0 1 2। तो यहां से हम किसी भी नंबर को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब इस तरह से कि 3 से डिवाइड करने में कोई भी इंटीजर अगर है पूरे नंबर लाइन पे, तो उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा। तो ये कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो परम्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी वगैरह में भी यूज़ होगा। तो x की हम 3 कैटेगरी बना रहे हैं 3n टाइप में, 3 से डिविजिबल, 3n प्लस 1 टाइप, 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 दे, 3n प्लस 2 टाइप, 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 दे। ओके, तो देखते हैं। और ये गिवन डेटा है, ये 3 से डिविजिबल होना ही चाहिए। n इज एनी इंटीजर। तो हमें चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल किसके लिए होगा। आइदर x 3n टाइप का है कि 3n प्लस 1 टाइप का है कि 3n प्लस 2 टाइप का है। तो पहले तुम चेक कर लो क्या x 3n टाइप का हो सकता है। x को 3n रखो, 9n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 नहीं हो सकता है। ये पार्ट तो 3 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 1 रिमाइंडर दे देगा। तो अब चेक करो क्या x 3n प्लस 1 टाइप का हो सकता है। तो देखते हैं, 9n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6n प्लस 3n प्लस 1 प्लस 1। तो 9n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 3 आएगा। मेरे ख्याल से दिख रहा है सबको कि ये डिविजिबल है किससे? बाय 3 से। तो इट मींस x किस कैटेगरी का नंबर हो गया? 3n प्लस 1 कैटेगरी का नंबर हो गया। और 3n प्लस 1 कैटेगरी होती क्या है? जिसको 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 दे। तो इसका ये प्रॉपर मेथड हो गया
शॉर्टकट भी करा सकता है, x की डिफरेंट वैल्यूज़ रख के भी चेक कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग प्रॉपर मेथड देख रहे हैं। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं 3 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर क्या आएगा, तो उसको तुम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लो। लाइक अगर यही क्वेश्चन होता 4 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर क्या आएगा, तो 4n, 4n प्लस 1, 4n प्लस 2, 4n प्लस 3, 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं 5th क्वेश्चन। ये भी उसी कैटेगरी क्वेश्चन है और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। a माइनस बी डिविजिबल है 3 से, तो ऐसे केस में इसको तुम 3k टाइप का ले लो, k इज एन इंटीजर। पूछा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब किससे डिविजिबल होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आई थिंक पता है हमें, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। a माइनस बी को तुम 3k रख दो, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आ जाएगा। तो क्लियरली ये 3 से डिविजिबल तो दिख ही रहा है, क्योंकि ए बी के सारे इंटीजर है, ऐसा मेंशन भी होना चाहिए और एज्यूम भी करना पड़ेगा हमें। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखो, यहां से b की वैल्यू अगर हम निकालें a माइनस 3k और यहां पे रख दें, देखो क्या होता है। a स्क्वायर, b की वैल्यू है a माइनस 3k का होल स्क्वायर, b की वैल्यू है a माइनस 3k, a स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर माइनस 6ak प्लस a स्क्वायर माइनस 3ak, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर माइनस 9ak, 3 अंदर से और कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा 9k, a स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर माइनस 3ak। तो ये पूरा डिविजिबल आ रहा है 9 से। और कई बार पेपर में ऐसा होता है लाइक दोनों आंसर है और चूंकि ओनली वन ऑप्शन करेक्ट आता है, तो ऐसे केस में मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टिक करा जाता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 9 है। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो कोई जरूरी नहीं कि 9 से डिविजिबल हो, लेकिन हाँ 9 से डिविजिबल है तो अंडरस्टूड है कि 3 से डिविजिबल है। तो ऐसे केस में आंसर क्या होगा 9। अगर मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शंस हैं तो दोनों ही टिक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये गड़बड़ करके आते हैं लोग, सीधे यहाँ पे 3k देखा और सीधे आंसर 3 टिक कर दिया, 3 से डिविजिबल। तो आई होप ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा सबको। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और नंबर सिस्टम में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन काफी डिफरेंट टाइप के बनते हैं। द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन। पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन मतलब x और y नेचुरल नंबर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 253,702i। एक्स और वाई के पेयर्स बताने हैं। क्या बताना है? एक्स और वाई के पेयर विच सैटिस्फाई दिस इक्वेशन। अच्छा, जैसा कि हम लोगों को पता है कि अगर अननोन 2 हैं और इक्वेशन 1 है तो सॉल्व नहीं होती, लेकिन उसके बहुत ही पर्टिकुलर सॉल्यूशन होते हैं, जिसका एक टाइप ये है, इसको देखेंगे। तो x और y क्या है? नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। एक बार देख लो, नेक्स्ट टाइम के लिए ध्यान रखना अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है। सपोज कर लो x और y के जो भी आंसर आते हैं, एक जस्ट एक एज्यूम कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि x और y 2 4 आए, मतलब दोनों इवन आ जाए, या 3 2 आए, एक इवन एक ऑड, या 5 3 आए, दोनों ऑड आ जाए। मतलब कोई भी मन में अगर 2 नंबर सोचो तो यही होगा, या तो तुम दोनों इवन सोचोगे या दोनों ऑड सोचोगे या एक इवन एक ऑड, इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं सोच सकते। तो यहां पे यही केसेस बना के सॉल्व करते हैं और ये पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है। हम केस बना रहे हैं इफ x, y बोथ आर इवन। अगर दोनों इवन है
अब अगर दो इवन नंबर है, सपोज कर लो 2 और 4, तो ऐड करने पे भी इवन आएगा और सबट्रैक्ट करने पे भी इवन आएगा। मतलब ये भी इवन, दो इवन नंबर को ऐड करेंगे, दो इवन नंबर को सबट्रैक्ट करेंगे तो इवन ही आएगा। आई होप इतनी बात समझ में आती है। और दो इवन नंबर को अगर तुम मल्टीप्लाई करो, इवन नंबर क्या होता है, विच इज डिविजिबल बाय 2, तो ये एटलीस्ट डिविजिबल होगा बाय 4 से। दो इवन नंबर को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों में 2 2 आएगा फैक्टर में, तो वो श्योरली डिविजिबल होगा 4 से। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी 4 से डिविजिबल आ रही है, तो एटलीस्ट नेसेसरी है कि राइट हैंड साइड भी 4 से डिविजिबल आए। और कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल तभी होता है जब उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो। इसके लास्ट 2 डिजिट क्या है, 0 एंड 2। लास्ट में अगर 1 2 होता, 12 होता, तो ये 4 से डिविजिबल हो जाता। तो इसका मतलब इट इज नॉट डिविजिबल बाय, तो एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए। अगर इक्वलिटी आ रही तो कम से कम ये तो होना ही चाहिए। अगर LHS 4 से डिविजिबल है, 4 का मल्टीपल है, तो RHS भी 4 का मल्टीपल होगा, तभी एटलीस्ट वो इक्वल हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि X और Y दोनों इवन नहीं हो सकते। आई होप इतनी बात सबको समझ में आ गई। X और Y दोनों इवन नहीं हो सकते। क्लियर है। अब हम एक केस ले लेते हैं कि दोनों को ऑड ले लेते हैं। केस सेकेंड, X, Y बोथ आर ऑड। अगर दोनों ऑड हैं तो देखो दोनों ऑड हैं तो 3 और 5 दो नंबर ले लो, ऑड नंबर को ऐड करो 8 आ रहा है, सबट्रैक्ट करो 2 आ रहा है। मतलब दो ऑड नंबर को ऐड करने पे भी इवन आता है और सबट्रैक्ट करने पे भी इवन आता है। फिर से वही सेम स्टोरी, ये दो इवन नंबर का प्रोडक्ट डिविजिबल होना चाहिए 4 से, लेकिन राइट हैंड साइड नॉट डिविजिबल है 4 से। इसका मतलब दोनों ऑड भी नहीं हो सकते। आई होप ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम एक इवन एक ऑड ले लेते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई सोल्यूशन हो भी नहीं सकता। कोई भी मन में दो नंबर सोचो तो या तो दोनों इवन होंगे या दोनों ऑड होंगे या एक इवन एक ऑड होगा। किसी भी एक को इवन ले लो और एक को ऑड ले लो। एक इवन एक ऑड, ऐड कर लो 7, सबट्रैक्ट कर लो 1। मतलब एक इवन एक ऑड है तो ऐड करोगे तो भी ऑड आएगा, सबट्रैक्ट करोगे तो भी ऑड आएगा, और दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करने पे भी ऑड नंबर ही आता है। 3 and 5 मल्टीप्लाई करो 15 आएगा, लेकिन राइट हैंड साइड पे इवन नंबर है तो ये भी नहीं हो सकता। तो जैसा कि हमने बताया पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये सेम टाइप का क्वेश्चन अगर दोबारा से आए तो इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन है। तो एक इवन एक ऑड भी नहीं हो सकता, ना दोनों इवन हो सकते हैं ना दोनों ऑड हो सकते हैं, और एक इवन एक ऑड भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कुछ भी नहीं हो सकता, बिकॉज इसके बियॉन्ड कुछ हो ही नहीं सकता। दो इंटीजर तुम इसके बियॉन्ड कुछ बता ही नहीं सकते, तो हेंस इट हैज नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। नन ऑफ दीज, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे नहीं, 7 सोल्यूशन होंगे नहीं, 5 सोल्यूशन होंगे नहीं, हेंस इट इज नन ऑफ दीज। अब कुछ लोग कहेंगे कि अगर ये इस क्वेश्चन में ये कर दें हम कि 2 5 3 7 1 2, तब तो ये 4 से डिविजिबल आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नहीं फ्रेम होते। मतलब क्वेश्चन पहले सोल्यूशन बनाया गया उसके बाद क्वेश्चन बनाया गया, तो मतलब इस तरह का नहीं हो सकता। और यहाँ पे अगर नंबर चेंज कर दो और उसको ये सॉल्व हो ही जाए ऐसा भी कोई श्योर नहीं। ठीक है, तो चूंकि ये पर्टिकुलर सोल्यूशन था तो उसी के अकॉर्डिंग डेटा भी सेट करना पड़ता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इनइक्वलिटी और बेसिक अलजेब्रा को मिला करके xy इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस वाई, गिवन x इज लेस देन और इक्वल टू y, x इज लेस देन और इक्वल टू y, x कॉमा y आर नेचुरल नंबर। ठीक है, देन द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन इसके बताने हैं। xy इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, इसके नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन बताने हैं। देखो ध्यान से कैसे सॉल्व कर रहे हैं इसको।
तो ऑब्वियसली जनरली हम लोग y को एलिमिनेट करते हैं, तो इधर ले आओ उसको, y कॉमन ले लो, सो 2x अपॉन x माइनस 2 हो गया, y की वैल्यू x के टर्म में आ गई, और दे क्या रखा है, x इज लेस देन और इक्वल टू y, तो y के प्लेस पे क्या रख दें हम, 2x अपॉन x माइनस 2, क्या रख दें, 2x अपॉन x माइनस 2। अब देखो इनइक्वलिटी सॉल्व करना आई होप आता होगा। इनइक्वलिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करा जाता है, x को उधर ले जाओ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एलसीएम लिया जाता है, दिस इज 2x, दिस इज x टाइम्स x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दिस इज 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर है बात? क्या आ जाएगा ये, 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, इनइक्वलिटी का रूल होता है कि हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो माइनस साइन कॉमन ले लो, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। क्लियर है बात? अब इनइक्वलिटी में फैक्टराइज करते हैं हम लोग, सारे फैक्टर्स को जीरो करो, इसको जीरो करोगे तो x जीरो आएगा, इसको जीरो करोगे तो 4 आएगा, इसको जीरो करोगे 2 आएगा, दिस साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव। हमें चाहिए कैसा, हमें चाहिए नेगेटिव, और x और y ध्यान रखना, x और y नेचुरल नंबर हैं, तो x और y नेचुरल नंबर है तो 0 से छोटा तो x नहीं हो सकता, बिकॉज x पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो 2 से 4 के बीच में लाई करेगा, और इक्वलिटी भी है तो 2 से 4 के बीच में। अच्छा, 2 के इक्वल नहीं हो सकता बिकॉज डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, x को 2 रख नहीं सकते, यहीं से दिख रहा है कि x को हम 2 नहीं रख सकते बिकॉज डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और तुम रख के चेक करना चाहो तो यहां पे x को 2 रख के देख भी सकते हो, y एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, x को 2 रख के देख सकते हो, x को 2 रखो तो 2y, यहां 2 रखो 4, 2y, 2y 2y कैंसिल हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब x 2 नहीं हो सकता, लेकिन हाँ x 4 हो सकता है। तो फाइनली हमें क्या मिला, x लाई कर रहा है 2 से 4 के बीच में, तो सिंपली यार दो ही वैल्यू आ रही हैं, 3 एंड 4, 2 तो इंक्लूड है नहीं, तो x की दो वैल्यू आ रही हैं 3 और 4। इसको हम रख के चेक कर लेते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग y क्या आ रहा है, x को 3 रखो जरा, x को यहां 3 रखेंगे तो ये 6/1 6 आ रहा है, तो x को 3 रखने पे y 6 आ रहा है, x को 4 रखो, 4 रख दो 8/2, y 4 आ रहा है, तो ये दो सोल्यूशन आ रहे हैं, और जैसा बोला गया है x इज लेस देन और इक्वल टू y, क्या बोला है, x इज लेस देन और इक्वल टू y, तो ठीक है, x छोटा आ रहा है 3, y आ रहा है 6, ये भी एप्लीकेबल है, बराबर भी आ रहा है तो भी एप्लीकेबल है। तो आई होप यहां पे सिर्फ हमें कितने सोल्यूशन मिल रहे हैं, 2 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, फर्स्ट इज द ऑप्शन। क्लियर है बात? तो ऐसा क्वेश्चन अगर नेक्स्ट टाइम मिलता है तो अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल नया फॉर्म क्वेश्चन का देख के अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट, जबकि होते सिंपल क्वेश्चन ही है। तो प्रीवियसली कहीं ना कहीं करा होना ज़रूरी है, तभी हम लोग एग्जाम में कंफर्टेबली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ये लिखा है x टू द पावर 3 टू द पावर n प्लस y टू द पावर 3 टू द पावर n डिविजिबल है बाय x प्लस वाई। डिविजिबल है मतलब ये फैक्टर है, और फैक्टर में होता ये है, फैक्टर को अगर तुम 0 कर लो तो यहां से क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू -x। ये रखने पे ये एक्सप्रेशन फिर 0 आना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। y की जगह -x रख दो, ये 0 आना चाहिए, तभी ये x प्लस वाई से डिविजिबल होगा। आई होप इतनी बात समझ में आ रही है।
अब पूछा गया n क्या है, n इज एनी इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब n इज अ होल नंबर, ठीक है। n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 3 5 7 9। n इज इवन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर 2 4 6 8। n इज अ रैशनल नंबर, मतलब n की वैल्यू हाफ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 3/4 भी हो सकती है, -7/6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। रैशनल नंबर में सारे इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो ये आना चाहिए, ये प्रूफ करना है हमें। तो n की किस वैल्यू के लिए 0 आएगा, ये बात हम चेक करते हैं। तो देखो जरा, 3 की पावर n को 0 रख दो तो 3 की पावर 0 1 आ जाएगा, ऑड आ रहा है। n को 1 रख दो तो 3 की पावर 1 3 आ रहा है, ऑड आ रहा है। n को 2 रख दो तो 3 की पावर 2 9, ऑड आ रहा है। इसका मतलब 3 की पावर n हमेशा ऑड आ रहा है। अगर n 0 1 2 3 4 मतलब n होल नंबर है अगर कोई, ठीक है। अगर ये पावर ऑड है तो -1 की पावर ऑड करने पे बीच में एक माइनस साइन आ जाएगा, ये क्या आएगा, -1, क्या आएगा, -1। तो आई थिंक समझ गए होगे, ये वैल्यू फाइनली 0 आ रही है अगर n इज अ होल नंबर। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन एक्चुअल में टाइप नया होता है, उस वजह से कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं स्टूडेंट इस क्वेश्चन से। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। n कोई भी होल नंबर हो सकता है, तो ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। रैशनल के बारे में नहीं बोल सकते क्योंकि रैशनल में नेगेटिव नंबर भी आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए नंबर सिस्टम के, जो क्वांट सेक्शन एज वेल एज मैथ्स में भी पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चन नंबर सिस्टम के देखेंगे, इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस।